हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 12। ये भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का कुछ रिएक्शन आपका एनसीईआरटी में गिवन है, हम उसको प्रयास करेंगे इन डिटेल से बताने का, ताकि आपको याद ना करना पड़े। लेकिन ये रिएक्शन ऐसा है, आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए आप इसको नहीं कर सकते हो। तो आज के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेशन एल्केन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एंडिंग पॉइंट भी है एल्केन का। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एल्कीन वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए ये लेक्चर आपका एल्केन का है, प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन का। एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शन गिवन है, उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, उसी को बताऊँगा। इसलिए ध्यान से लेक्चर को देखेंगे और सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे से बैठिए टेबल पे और सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो, हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में हमने बहुत यहाँ पे फोटो हैलोजिनेशन ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोमेराइजेशन। क्या पढ़ते हैं? आइसोमेराइजेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइसोमेराइजेशन। देखो, आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, ध्यान देना। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, इसे मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन है। क्या है? एन ब्यूटेन। ये क्या होता है? एन ब्यूटेन है। ठीक है, एन यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है? आइसोमेराइजेशन होता है। ऑलरेडी आपने आइसोमेरिज्म वो चीज़ें पढ़ ली होंगी, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है? यहाँ पे रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3 कंसंट्रेटेड HCl होता है, और साथ में क्या होता है? हीट होता है। इस रिएजेंट को आपको याद रखना है। एनहाइड्रस AlCl3 और कौन क्या होता है? HCl होता है। ये रिएक्शन इसी के प्रेजेंस में होती है। तो होता क्या है, आपको इन चीज़ों को केवल आइसोमेराइज करना है। क्या करना है? आइसोमेराइजेशन करना है, और कुछ करना नहीं है। देखो, ये 4 कार्बन का नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको मैं क्या करता हूँ? आइसोमेराइज करता हूँ। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। देखो, ये ब्यूटेन ना, देखो मैंने इसको आइसोमेराइज कर दिया, तो इसका ये बन जाएगा। मतलब कितना छोटा इसको बना सकते हो। आइसोमेराइज करना है। क्या करना है? आइसोमेराइज करना है। ठीक है, अगला देखो, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ एन हेक्सेन। क्या लेता हूँ? एन हेक्सेन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? नॉर्मल एन हेक्सेन है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एन हेक्सेन है। ध्यान से देखेंगे, रिएजेंट आपका यही होगा। क्या होगा? एनहाइड्रस, सेम रिएजेंट, एनहाइड्रस AlCl3 और कॉन्ग HCl, और यहाँ पे हीट होता है। तो इसको भी क्या करोगे आप? आइसोमराइज कर दो। कितना आप कर सकते हो? तो यहाँ पे बना लो 5 का। 1 2 3 4 5। एक ब्रांच मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक ब्रांच मैंने यहाँ पे लगा दिया। दूसरा क्या कर सकते हो? 1 2 3 4 5। दूसरा मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एक इसका आइसोमर ये है, एक इसका आइसोमर ये है। तो यही चीजें होती हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ये आपका फिनिश होता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इतना ही छोटा सा है, छोटे छोटे रिएक्शन है। खाली आपको रिएजेंट को याद करना है, इसको आइसोमेराइज कर देना है बस। आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, वही चीजें हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आइसोमेराइजेशन, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, कि वही चीजें हैं। इसको आप छोटे रूप में ले जाओ। ठीक, आइसोमेराइज कर दो। तो बस रिएजेंट को आपको याद रखना है। क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3 कॉन्ग HCl और हीट होता है। छोटा सा रिएक्शन है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है ना। जितना रिएक्शन एल्केन का पढ़ना था पीछे पढ़ लिए बड़े बड़े रिएक्शन। ये छोटे छोटे रिएक्शन है। ये छोटे छोटे रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए इसको याद करना है। खास तौर से देखो, यहाँ पे इस रिएजेंट को आप याद रखोगे। ठीक है, तो आया? तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अब देखिए, आगे वाली रिएक्शन है आपका एरोमेटाइजेशन। आइसोमेराइजेशन आपका खत्म हो गया, इतना ही था। ठीक है, अब पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन। छोटे छोटे रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एरोमेटाइजेशन ये भी रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है तो इंपॉर्टेंट है। अरे ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है तो इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितना रिएक्शन आपको पढ़ाया है, वो सारी की सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में है, इन डिटेल किया पूरा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप एनसीईआरटी पढ़ कर देखोगे, जितना एल्केन पॉइंट है सारा मैंने पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और कुछ पॉइंट बाकी हैं उसको भी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो एरोमेटाइजेशन ध्यान दो, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एरोमेटाइजेशन देखो, यहाँ पे क्या होता है, मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, वही नॉर्मल हेक्सेन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? नॉर्मल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? नॉर्मल हेक्सेन है। नॉर्मल हेक्सेन है। देखो, इसका रिएक्शन करवाया जाता है। इसके रिएजेंट को याद करना
बहुत जरूरी है। रिएजेंट को आपको याद होना चाहिए। रिएजेंट क्या है आपके, जैसे यहाँ पे Al2O3 हीट ये हो सकता है, या तो आपका Cr2O3 हीट ये हो सकता है इसकी जगह पे, या MO2O3 हीट ये हो सकता है, या V2O5 हीट ये। भाई ये सब मेरे मन से नहीं है, ठीक है, ये सब रिएजेंट आपको याद करने हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। ये सब सारे रिएक्शन क्या है, एनसीईआरटी में गिवन है, ये मेरे मन से नहीं है, मैं अपने मन से नहीं करवा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में है वही चीजें हैं, ठीक है। V2O5 हीट हो सकता है, बस इतनी, या इतनी सारे रिएजेंट हो सकते हैं। और साथ में यहाँ पे टेम्परेचर आपका होता है 573 केल्विन होता है, और यहाँ पे प्रेशर भी मेंशन होता है। प्रेशर आपका होता है, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर आपका होता है कितना, ये 10 ATM से कितना होता है, 2 कितना होता है, -20 ATM तक होते हैं, इतना प्रेशर होता है। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये रिएजेंट आपको याद होने चाहिए, कौन क्या करता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, ये किसमें चेंज हो जाएगा, बेंजीन में। अब आप कहोगे सर ये इसमें बेंजीन में कैसे चेंज हो गया, ये इसमें, भाई यही तो है एरोमेटाइजेशन, यही तो है एरोमेटाइजेशन। आज तक मैंने कुछ याद करवाया है क्या, बिना समझाए, ये सोचो, मैंने कुछ याद करवाया, इसको भी बताऊंगा ये कैसे आया, ये बेंजीन कैसे आया। देखो होता क्या है, नाम ही है एरोमेटाइजेशन। कितना कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो 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 भाई बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो ना 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। भाई देख लो ना, ये 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का है। ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये करते क्या है, पहले इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, इसका साइक्लाइजेशन करवाएंगे। क्या करेंगे, ये रिएजेंट इसका क्या करेंगे, इसका साइक्लाइजेशन करवाएंगे, मतलब इसको कंप्लीट साइकिल बनाएंगे। तो कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए ऑलमोस्ट तो साइकिल है, खाली अगर इसी को जोड़ देंगे तो हो जाएगी साइकिल। तो क्या करते हैं, इसी को देखो, इस इंड को ऐसे जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ दिए, ध्यान देना, इस तरीके से जोड़ दिए, ठीक है। अब इस तरीके से जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये करते, देखो पहला काम क्या किए, पहले इसको साइक्लाइज करवा दिए। फिर करते क्या है, यहाँ से H2 को गायब करेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से H2 को गायब करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से H2 को गायब करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ऑलमोस्ट किस में चेंज हो गया, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे पिछले साल जेईई मेंस में से क्वेश्चन आया भी था, अभी करवाएंगे कैसे, ठीक है, नोट कर लो इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपके पास यही है एरोमेटाइजेशन ही, जैसे आपके पास हेप्टेन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, एन हेप्टेन है। नॉर्मल क्या है, हेप्टेन है। इसका क्या मैं करवा रहा हूँ, एरोमेटाइजेशन। क्या क्या रिएजेंट हो सकता है, अब Cr2O3 हीट हो सकता है, और क्या Al2O3 हीट हो सकता है, और क्या बोलो MO2O3 हीट हो सकता है, और कुछ V2O5 हीट हो सकता है, और टेम्परेचर भी हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, इसको किस में लेके जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा टॉल्यूइन में, ये इसको कन्वर्ट कर देगा टॉल्यूइन में। अब कहोगे सर कैसे, देखो ऐसे, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, टॉल्यूइन में। कहोगे कैसे, देखो ऐसे, पहले देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे बोलो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ना कितना कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 कार्बन का। अभी क्या करते क्या हैं, इसका पहले क्या करेंगे, इसका साइक्लाइजेशन करवाएंगे। क्या करेंगे, इसका साइक्लाइजेशन करवाएंगे, मतलब इस इंड को इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपको इस तरीके से। ध्यान से समझना, इसलिए मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ। अब ये ऐसे हो गया, इसका क्या करवा दिए, इसका साइक्लाइजेशन करवा दिए। अब देखिए हर इंड भी देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 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 हाइड्रोजन है, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से H2 को गायब कर दो, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से H2 को गायब कर दो, बन गया डबल। यहाँ से H2 को गायब कर दो, बन गया डबल। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, टॉल्यूइन में। आया समझ में, तो इसको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो आया हुआ है, ये आया हुआ है आपके जेईई मेंस 2021 का ही क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2021 में ये डायरेक्टली आया था,
नोट कर लो, अभी करवाता भी हूं इसको कंप्लीट करने के बाद आगे देखो और भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसी की हैं। एरोमेटाइजेशन अभी देखेंगे, अभी एक देखेंगे एरोमेटाइजेशन, क्या देखेंगे, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। देखो मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए भाई, तेजी से नहीं हो रहा है। अगर समझने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रिपीट करके देखो, आ जाएगा। रिपीट करके देखो एरोमेटाइजेशन, जैसे मान लो मैं 8 कार्बन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, ये एन ऑक्टेन है, क्या है, नॉर्मल ऑक्टेन है, ठीक है। इसका मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, देखते जाना। इसका मैंने करवाया Cr2O3, Cr2 क्या लिख रहा हूँ, Cr2O3 हीट के साथ, या अब तो याद हो गया होगा भाई, Al2O3 हीट के साथ, या और क्या MO2O3 हीट के साथ, और क्या V2O5 हीट के साथ। टेम्परेचर होता है यहाँ पे 573 केल्विन और प्रेशर भी होता है 10 से लेके -20 तक। देखो अब क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दो चीज़ में कन्वर्ट होती है, दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। देखो एक तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी CH2CH3 में, ठीक है, और दूसरा यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। ये तो आपको खुद करना चाहिए, अब तो मैं सिखा दिया हूँ, ठीक है, अब तो मैं आपको सिखा दिया हूँ भाई, ठीक है, अब तो मैं आपको सिखा दिया हूँ, अब तो आपको खुद करना चाहिए ये, ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं आर्थोजाइलिन। जालिम है इसलिए इसका नाम लोगों ने आर्थोजाइलिन रख दिया। ये जाइलिम टाइप का है, कैसा है, जाइलिम टाइप का। देखो अब ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, इसको देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, ए टे 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 टे। अभी कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6, अभी हमको 8 कार्बन करना है। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, कर दिया मैंने, क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, देख मेरे भाई, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, कर दिया। अब देखो अब क्या करेगा, देखो 8 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी क्या करेंगे, ये सब इसका साइक्लाइजेशन करवा देंगे, क्या करेंगे, इसका साइक्लाइजेशन करवाएंगे, मतलब इस इंड को इसको जोड़ देंगे। तो ऐसे जोड़ दिया। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। अब गायब करो, H2 गायब हुआ, डबल बन गया, H2 गायब हुआ, बन गया डबल, H2 गायब हुआ, बन गया डबल। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एथाइल बेंजीन में। किस में चेंज हो गया, एथाइल बेंजीन में, ठीक। अब दूसरा देखो, ये जाइलिन कैसे बना, इसको देखो, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, इसको पहले इसका साइक्लाइजेशन करवा दो। क्या करा दो, साइक्लाइजेशन, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो। देखो 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो अभी करते क्या है, इसका करवाएंगे साइक्लाइजेशन, मतलब इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से H2 गायब होगा तो बन गया डबल, यहाँ से H2 गायब हुआ बन गया डबल, H2 गायब हुआ बन गया डबल। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ये किस में चेंज हो गया, इसमें, ठीक है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यही तो है आर्थोजाइलिन, ठीक है। इसी को क्या लिख दिया, CH3, यही तो है, क्या है, आर्थोजाइलिन है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पे सब डिस्कस करवा दिया। ये होता है आपका फिनिश एरोमेटाइजेशन। क्या इससे क्वेश्चन पूछा गया था, उसको करवाता हूँ, नोट कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, सिमिलर क्वेश्चन है, जब मैंने करवाया, ये जेईई मेंस 2021 क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन। इसको आप ट्राई करो, जल्दी से करो, ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो, भेजा फ्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, भेजा फ्राई करो। ऑलमोस्ट आपका आ गया होगा आंसर। तो कितने कार्बन का है, देखो, है ना, ए भाई ये थोड़ा सा गलती हो गया। देखो एरोमेटाइजेशन क्या है, वहाँ पे मैं लिखा हूँ जो प्रेशर होता है वो 10 to 20 ATM होता है, -20 नहीं होता है, -20 नहीं होता, उसको आप करेक्ट करो। वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 10 ATM से लेके कितना होता है, 20 ATM होता है। 10 ATM से लेके कहाँ तक, 20 ATM तक होता है। उसको आप सही कर लेना, वहाँ पे -10 नहीं होता, -20 नहीं होता है, वो 10 ATM से लेके 20 ATM तक होता है, ठीक है, उसको सही कर लेना। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 कार्बन में क्या है, 7 कार्बन है,
1 2 3 4 5 6 एक 7 कार्बन है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं भाई, बताओ ना। इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं? एकदम लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसको आप साइक्लाइज करवा दो। क्या करा दो? इसको आप साइक्लाइज करवा दो। क्या करवा दिया? साइक्लाइज करवा दिया। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से H2 गायब हुआ, डबल, यहाँ से ये गायब हुआ, डबल, यहाँ से ये गायब हुआ, डबल। क्या बन गया? टॉल्यूइन। 7 कार्बन क्या दिख ही रहा है भाई, क्या हो जाएगा? टॉल्यूइन। तो ये क्वेश्चन कब का है? जेई मेंस 2021, जेई मेंस 2021 क्वेश्चन भैया, ठीक है। तो नोट कर लो। अगला स्टार्ट करते हैं, कंबशन रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लो। ये आपका एरोमेटाइजेशन होता है खत्म। अब स्टार्ट करते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं? कंबशन, जलाना है। किसको जलाना है सर? आपको। और किसको जलाएंगे? हमको जलाओगे भाई, अपने टीचर को ही जला दोगे भैया। ऐसी एक कहाँ की नाइंसाफी हुई? कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन जलाना है तो अपने पढ़ाई के प्रति जलो जलो मतलब पढ़ो। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। देखो कंबशन रिएक्शन में बड़ा ही अच्छा रिएक्शन है, जलन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन को जलाना। देखो क्या होता है, CXHY, जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं इसको आप रट लेंगे तोता मैना की तरह। ये इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आप रट लेंगे तोता मैना की तरह। CXHY प्लस X प्लस Y/4 क्या? O2, ठीक। O2 कितना है? X प्लस Y/4। यहाँ पे X CO2 है और प्लस Y/2 H2O है। इस रिएक्शन को आप श्रद्धा पूर्वक याद रखेंगे। इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है मैं उसको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसको रिमेंबर कर जाना है। रिमेंबर, इसको आप कीप इट अप, याद रखो मेरा बेटा, ठीक है। इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखना पड़ेगा। CXHY X प्लस Y/4 O2 X CO2 और क्या? Y/2 H2O, इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें होता क्या है, यहाँ पे लिखेगा CnH2n+2, ठीक है। ये CnH2 प्लस, यहाँ पे तुमसे पूछेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा? क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या क्या पूछेगा, ध्यान दो। और क्या पूछेगा, यहाँ पे X CO2 है और प्लस Y/2 H2O है। तुमसे क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बताओ, वहाँ पे X कितना है बताओ, वहाँ पे H2O कितना है बताओ, H2O कितना है बताओ। ये सारी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। अब तुम परेशान हो गए, आओ निकालते हैं। देखो x की जगह पर क्या है, कंपेरिजन करो ना दोनों का। x की जगह पर क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर n है। y की जगह पर क्या है, y की जगह पर क्या है, 2n+2 है। अब ये तुम्हारा ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है x प्लस Y/4। तो पुट करो ना, इसी में पुट करो। तो देखो x कितना है, x है n प्लस y कितना है 2n+2, 2n+2 बटे 4, ठीक है, बटे 4। इसको बाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ। इसका क्या ले रहा हूँ, LCM 4। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4n, देखो 4 1 चौके 4 हो गया 4n यहाँ पे होगा 2n+2 आता करने, हो गया। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6n+2/4 आया। इसको और भी सिंप्लीफाई करो। इसका और भी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करो इसको और सिंप्लीफाई। इसको छोटे में कैसे लिख सकते हैं, इसको छोटे फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिखो। देखो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे ऊपर 2 कॉमन लो। जब आप 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3n 2 3 6 और प्लस कितना हो जाएगा 1। मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब क्या हो गया 3n+1 कितना हो गया +1/4। अब ये क्या हो गया 2 दूनी 4। तो ये कितना तो आ गया तुम्हारा, हो गया 3n+1/2, ये आ गया। ये क्या आया है, ऑक्सीजन आया है। क्या आया है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है।
सब कुछ तो आपको दिखाई दे रहा है, नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी करो। देखो मैंने क्या क्या चीज़ें निकाली थी, क्या क्या निकाला। O2 कितना आया था बोलो, ये कितना है, ये आपका है, देखो ये आपका CnH2n+2 प्लस ये कितना आया था टोटल, ये आया था 3n+1/2O2। इसको भी आप याद कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। x देखो, x बराबर कितना है, x क्या था, xn था, x क्या था, n था, क्या हो जाएगा NCO2 और प्लस y कितना था आपका, y बताओ, y कितना था, y था आपका 2n+2, 2n+2 था ना, 2n+2 पुट करो उसमें, तो y कितना था, हो जाएगा 2n+2/2 ना, बाई 2 ही तो है, इसमें यहाँ पे 2 का मान लो तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा n+1/2, तो ये कट गया, 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया n+1, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा n+1H2O, n+1H2O। इसको आप याद भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हो। आ गया, तो इसको नोट कर लो, क्या था तुम्हारा y कितना था 2n+2, तो वहाँ पे कितना हो गया 2n+2/2। यहाँ पे क्या लिया, 2 कॉमन लिया, तो 2n, यहाँ पे n+1 क्या आ गया n+1/2, ये 2 मर गया, कितना आ गया n+1। तो आपका हो गया नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से, हो गया होगा, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब आपको करना क्या है, आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो, चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो। इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस फॉर्म में पूछा ही जाता है किसी को वैल्यू पुट करके, तो ये आप याद रखो, बाकी ये तो निकल ही जाएगा, ये आप याद रखो, ये तो निकल ही जाएगा। एक तरीके से और पूछा जाता है, जिसमें मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, H2n+2, तो यहाँ पे C4 हो गया, 4 दूनी 8, हाँ ऐसे मान आपसे पूछ दिया C4H10 है ना, C4H10 है, तो यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन कितना आएगा, तो कंपेरिजन करो, x की वैल्यू कितना है 4, और y की वैल्यू कितना है 10 ना, आपको क्या निकालना है, ऑक्सीजन फाइंड करना है। यहाँ पे पुट करो, x कितना हो गया 4 प्लस y कितना है 10/4, ये इसको सॉल्व कर लो, ये कितना है 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, हो गया 4 + 5/2, LCM 1 हो गया 2, तो 1 2 2 हो गया 8, ये हो गया प्लस कितना आ गया, ये हो गया 5, तो 8 5 कितना आ गया, 8 5 13, 2 5, 1 2 2 4 2 8, हाँ ये कितना आ गया 13/2, तो कितना ऑक्सीजन आ गया 13/2, इतना आ गया। ऐसे ऐसे पूछा जाएगा, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, इसको नोट करो, ये आपका खत्म होता है, ये आपका कंबशन रिएक्शन क्या होता है, फिनिश ना। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया कौन क्या है, ठीक है। देखो आगे है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, आगे क्या है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड, एक मिनट को, हाँ ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, आगे क्या है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ लेता हूँ, ऑक्सीडेशन पढ़ लेता हूँ। ये आपको हमेशा थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा काम आएगा, जो बताने जा रहा हूँ ये कुछ जैसे मान लो ये CH4 है, ध्यान देना ये CH4 है, हमको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है स्टेप वाइज स्टेप। मान लो कोई ऐसा रिएजेंट है जो केवल इसको केवल एल्कोहल तक ही कन्वर्ट कर सकता है, मैंने क्या किया ध्यान से देना, ये आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री में काम आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। तो इसका क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, इस CH बांड में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो, तो किस में चेंज हो गया H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो गया OH, तो ये किस में चेंज हो गया CH3OH में, ये किस में चेंज हो गया CH3OH में चेंज हो गया, ये किस में चेंज हो गया CH3OH में चेंज हो गया। अब मैं देखो, अब ऐसा कोई रिएजेंट है, तो कोई ऐसा रिएजेंट है जिसकी क्षमता केवल एल्केन को, हाइड्रोकार्बन को यहाँ तक ऑक्सीडाइज किया, एल्केन का ऑक्सीडेशन हुआ, एल्कोहल तक गया, किसी रिएजेंट की क्षमता केवल इतना ही है। मान लो कोई रिएजेंट और आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो क्या करोगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो, तो ये किसमें चेंज हो गया, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो गया H हो गया।
अब आपको हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कभी भी अगर एक कार्बन से 2 OH लगे हों, अगर एक कार्बन से 2 OH लगे हों तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से पानी निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे? पानी। जैसे यहाँ से पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड मतलब किसी रिएजेंट की क्षमता ये है जो मीथेन को किस में चेंज कर दिया, फॉर्मल्डिहाइड में। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। फिर से क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन। तो क्या करूँगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, मैंने इसके बीच में इंसर्ट किया है तो ये हो गया OH, यहाँ पे हो गया H। मैं चाह रहा हूँ इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करूँ, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करूँ फिर से। तो यहाँ पे फिर से मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया, फिर से मैंने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया। तो कर दो, यहाँ पे O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। फिर से आपको पता चला कि एक कार्बन पे, ये इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। फिर से आपको पता चला कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। आप हमेशा याद रखोगे CO की बॉन्ड एनर्जी COOH से ज़्यादा होती है, इससे CO की बॉन्ड एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, इसलिए इस फॉर्म में रहना नहीं चाहता है। तो यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ से आप H2O को गायब कर दो, इसको ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा है, OH। अब क्या करो, यहाँ से H2O को गायब कर दो। जैसे आप यहाँ से H2O को गायब करोगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, देखो CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। ठीक है, जिसको आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट, ये स्टेप वाइज आपको हर जगह काम आएगा, हर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप ऑक्सीडेशन पढ़ोगे ये हमेशा काम आएगा, जिसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखो जो पढ़ने वाला था वही पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाला था क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे बताओ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। पहले पढ़ रहे हैं, ध्यान दो, CH4 का रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या रिएजेंट है, यहाँ पे कापर है और साथ में इसके साथ है हीट भी है और टेम्परेचर है 573 केल्विन, यहाँ पे ये है। इसकी जो क्षमता होती है, इसका ऑक्सीडेशन करता है केवल CH3OH तक, बस केवल CH3OH तक, यहीं तक इसका ऑक्सीडेशन कर पाता है। मतलब केवल एक CH बॉन्ड में एक ऑक्सीजन डाला गया है, बस इसकी यहीं तक क्षमता है, कापर हीट की बस यहीं तक क्षमता है। आगे CH4 का अगर मैं रिएक्शन ऑक्सीजन को, इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या डाल दूँ, MOO2O3 डाल दूँ और क्या डाल दूँ, हीट डाल दूँ। तो करता क्या है, इसको कहाँ तक लेके जाएगा, इसको ये फॉर्मल्डिहाइड तक लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। कितनी बार ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 बार ऑक्सीडेशन। कैसे, ध्यान दो, देखो CH H यहाँ पे H। देखो क्या मैंने यहाँ पे एक बार डालोगे ऑक्सीजन, देखो CH बॉन्ड में एक बार डालोगे ऑक्सीजन तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो गया, OH। फिर से डालोगे ऑक्सीजन, ठीक है, इस CH बॉन्ड में तो क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। यहाँ से क्या निकाल दो, H2O बाहर कर दो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, HCHO। मतलब 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 बार ऑक्सीडेशन। ऐसा काम 2 बार किया गया। ये किस में चेंज हो गया, फॉर्मल्डिहाइड में। इसलिए मैंने वो पीछे आपको बताया, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पीछे बताया। इसको नोट कर लो, आगे भी देखते हैं, ठीक है। आगे है CH3, इसका मैंने रिएक्शन करवाया है मैग्नीज एसीटेट से, मतलब CH3COO का ट्वाइस मैग्नीज एसीटेट। क्या है, मैग्नीज एसीटेट है और साथ में क्या है, हीट है। इसकी क्षमता है, इसको ये कन्वर्ट कर देगा CH3COOH में। कहोगे सर कैसे, ऐसे देखो कैसे चेंज करेगा, 3 बार ऑक्सीडेशन करेगा क्योंकि कितना CH बॉन्ड है, 3C। देखो कैसे करेगा, ध्यान दो, CH3, इसको खोलो, H और H। हाँ, मैंने क्या किया, एक बार ऑक्सीडेशन किया, एक बार किया तो हो गया CH3, यहाँ पे क्या H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया। अभी एक बार और करना पड़ेगा, करो। फिर से किया, फिर से क्या डाल दिया, CH बॉन्ड में डाल दिया ऑक्सीजन तो CH3, यहाँ पे OH,
यहाँ पे OH और यहाँ पे H। अब एक कार्बन पे 2 H अच्छे लगते नहीं हैं रिपल्सन की वजह से, तो यहाँ से H2O बाहर कर देंगे। जैसे आप H2O बाहर करोगे तो हो जाएगा CH3COH, ठीक है। अब फिर से इसका ऑक्सीडेशन कर दो, क्या कर दो, फिर से इसका ऑक्सीडेशन, मैंने बोला ना 3 बार ऑक्सीडेशन होगा, 1 2, ये तीसरा, अभी CH बाड है तो यहाँ पे CH3COOH। आपको कुछ भी रटवा नहीं रहा हूँ, ये लोग बहुत सारे लोग इसको रिएक्शन को रटवाते हैं, मैंने रटवाया नहीं है, मैंने आपको फील दिया है, मैंने आपको फील दिया है कौन रिएजेंट की क्षमता कहाँ तक है, मैंने आपको डायरेक्टली फील दिया है। देखो ये भी मैंने फील दिया है, आप कहीं पढ़ लो, कहीं भी आपको पढ़ लो, देखो आपको इससे लोग डायरेक्टली बोलते हैं इसको रट जाओ, इसको रट जाओ, बताया नहीं जाता है, ठीक है, बताया नहीं जाता है। इसको नोट डाउन कर लो, आगे बताते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे देखो, आगे है, ये हो गया, हाँ देखो आगे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, H होता है, यहाँ पे हम डाल देते हैं KMnO4 और हीट डालते हैं, या इसी को लोग ऐसे किताब वगैरह में ऐसे दिया रहता है इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, CH बाड है, यहाँ पे रिएजेंट भी क्या होता है, सेम होता है, तो ये किस में चेंज कर देगा, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे OH हो जाएगा, मतलब इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल में। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, CH3 यहाँ पे OH, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिनिश। इसको एक साथ लिख लो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन को, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन को एक साथ एक पेज पे कर लो, फिर से लिखो मेरे साथ, मेरे साथ फिर से लिखो, देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। जो लिखेंगे कापी में, जो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, भाई लिखो लिखो, याद हो जाएगा, लिखो। देखो क्या होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मेरे साथ लिखो, मेरे साथ फिर से लिखो, ठीक है, लिखो मेरे साथ, रफ पे लिखो, मेरे साथ लिखो, ठीक है, लिखो। देखो क्या करोगे, देखो CH4 का रिएक्शन O2 के साथ, क्या डाला रिएजेंट, कॉपर हीट, टेम्परेचर 573 केल्विन, ठीक है। ये क्या, ये किस में चेंज हो गया, CH3OH में होगा। आगे वाला रिएक्शन देखो, आगे CH4O2, ठीक है, आगे क्या, MO2O3 हीट, किस में लेके चला गया, फॉर्मल डिहाइड में, याद हो रहा है, याद हो रहा है, ठीक है। आगे CH3 मैग्नीज एसीटेट है और साथ में हीट, एक इसको कन्वर्ट कर गया CH3COOH में, लिख लिया। आगे टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी एल्केन, कैसा था, 4, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे H, इसका मैंने क्या डाल दिया, KMnO4 और साथ में हीट, ये किस में चेंज कर देगा, टर्सरी एल्कोहल में, ठीक, ये है आपका, हाँ ठीक है। तो ये है आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये आपका होता है फिनिश, ये आपका होता है फिनिश होता है, ठीक है, यहाँ तक फिनिश होता है। अभी आगे बचा है रिएक्शन विथ स्टीम बचा है, तो क्या क्या बचा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज यहीं तक हो पाएगा, थोड़ा सा मुझे काम है, ठीक है ना। तो अभी इसमें थोड़ा देखो, इसमें क्या बचा है, रिएक्शन विथ स्टीम बचा है, पायरोलिसिस या क्रैकिंग बचा है, और नाइट्रेशन बचा है एल्केन का, सल्फोनेशन बचा है एल्केन का, फिर प्रॉपर्टी बची है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बचा है, बस इतना चीज़ें डिस्कस कर देंगे तो ये आपका पूरा एल्केन हो जाएगा फिनिश। मतलब एक लेक्चर एल्केन का और लगेगा, फिर पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो, मैंने यहाँ पे कुछ भी छोड़ा नहीं है, अभी इसका एक लेक्चर और भी है, मैंने जो बातें बोली हैं वही चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।